अपने जो न्यूट्रिशंस हैं हमने कहाँ पे देखे थे स्टार्टिंग हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखे थे। मेनली आपको पता है इस बॉडी को काम करने के लिए क्या जरूरत है, कुछ फ्यूल की जरूरत है। और ये फ्यूल का काम कौन करता है, ये न्यूट्रिशंस करते हैं। मेनली आपका कार्बोहाइड्रेट, कौन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा कौन हो गया, प्रोटीन हो गया, और कौन हो गया भैया, फैट हो गया, कौन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, कौन हो गए, विटामिन्स हो गए, और मिनरल्स। सिंपल से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर हमें एनर्जी इंस्टेंट चाहिए, कैसे चाहिए, सबसे पहले तो इसे स्विच ऑफ करके रख लो। हाँ, इसे स्विच ऑफ करके रख लो ना, अभी स्विच ऑफ करके रख लो। सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो कौन काम आएगा भैया, कार्बोहाइड्रेट भैया इंस्टेंट एनर्जी के लिए। यानी कि हमें अगर क्या चाहिए, एनर्जी तुरंत चाहिए, तो हम क्या खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। अगर हमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है, फैट के पास। किसके पास होती है भैया, फैट के पास। आप देखोगे सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है, फैट के पास। यही से एक चीज बताई थी कि जो आपका माइंड है, क्या है, माइंड, जो माइंड काम करता है ये सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे लेता है, फैट से लेता है। इसीलिए पूछा जाता है किसे फैटेस्ट ऑर्गन कहा जाता है, ब्रेन को, है ना। फैटेस्ट ऑर्गन किसे कहा जाता है, ब्रेन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। अगर पूछा जाए जो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है भैया, पेट में होता है। कहां पे होता है, स्टमक में होता है। फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखोगे कि फैट का भी होता है और बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का भी होता है और बचे हुए प्रोटीन का भी होता है। और जो विटामिन और मिनरल है ये क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में होते हैं। इन्हें किसी भी तरह से तोड़ने की जरूरत हमें नहीं होती है। तो आप देखोगे ये वो न्यूट्रिशंस हैं जिनसे हमारी बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी बना रही है। जैसे हमें तुरंत एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी के लिए क्या लोगे, कार्बोहाइड्रेट लोगे। सबसे ज्यादा एनर्जी किस न्यूट्रिशन के पास है, फैट के पास है। किसके पास है, फैट के पास। अगर आप, हमें जानते हैं कि एनर्जी हम किस पे नापते हैं, कैलोरी। तो अगर यहाँ पे आप 1 ग्राम फैट खाओगे तो कितनी एनर्जी मिलती है, लमसम 9.3। यानी कि 1 ग्राम फैट खाने पे आपको 9.3 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है भैया। तो जो स्टार्ट करने वाले हैं वो किससे स्टार्ट करने वाले हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट से। तो सिंपल सा फैक्ट क्लियर हुआ भैया। विशेष बाबू, अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो तुरंत एनर्जी के लिए आप क्या खाओगे, कार्बोहाइड्रेट। तुरंत एनर्जी के लिए क्या खाओगे, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फाइनली अगर आपको एक अच्छा खासा समय है और सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, आराम से भैया एनर्जी ले लेंगे, लेकिन हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या खाओगे भैया, फैट खाओगे। अगर पूछा जाए बॉडी का फैटेस्ट ऑर्गन किसे कहते हैं, ब्रेन। क्योंकि ब्रेन जो है सबसे ज्यादा काम करता है। और इसको देखोगे तो ये अपनी 80% एनर्जी किस फ्यूल से लेता है, फैट से लेता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फैटेस्ट ऑर्गन हम बोलते हैं। और ये जो फैट है इसका डाइजेशन बेटा मेनली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट को। किसको देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहली लाइन हमारे सामने क्या निकल के आती भैया, ये मान के चलो। अब कोशिश ये रहेगी, ऐसी जो भी शीट्स मिल रही है ये 90 कितने दिन, क्योंकि जुलाई में हमारे एग्जाम पड़ेंगे, तो, तो कोशिश ये करना है 90 दिन में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है।
और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये जो भी इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये मान के चलो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। जो भी तुम्हें याद करवा रहे हैं ये सारे के सारे लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। जब क्वेश्चन पेपर आप करोगे एसएससी या कोई भी पेपर करोगे, अगर न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आते हैं तो आप देखोगे यही से आते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, पूछ लिया जाएगा कि आपके नाखूनों में, बालों में कौन सी प्रोटीन होती है, कैरोटीन होती है, कैरेटीन होती है ना। कैरोटीन क्या होता है, फिर अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है ना। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, बेसिक ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे हमारे सामने निकल के आते हैं। अब भैया अगर कार्बोहाइड्रेट में आपको फॉर्मूले याद करने, कुछ कार्बोहाइड्रेट में फॉर्मूले जो हैं, जो सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है वो किसका निकल के आता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, C6H12O6। ग्लूकोज भी क्या है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। फिर अगला क्या आता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज देख लेते हैं। फ्रक्टोज जो है ये आप देखोगे, ये जो ग्लूकोज है इसको तो आपने कहां पे देख लिया, अपने ब्लड में। आपके ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो सिंपल सा आपका हो जाएगा C6H12O6। फिर अगला है कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके फ्रूट्स वगैरह में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है। आप देखोगे फ्रूट, क्या चीज, फ्रूट देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे जो फ्रूट है, फ्रूट से बना है फ्रक्टोज, और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आपने देखा होगा घर में चीनी होती है, घर में चीनी होती है, चीनी खाते हो, उस चीनी पे कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म होता है, सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज होता है। जो सुक्रोज है उसका आप फॉर्मूला देखोगे, ये किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का। ये जो घर में आप क्या खाते हो, चीनी खाते हो, उस चीनी का ही ये क्या है, फॉर्मूला है। और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सुक्रोज के फॉर्म में। आपके ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। और फ्रूट्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस फॉर्म में होता है, फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है। और जो चीनी होती है वो चीनी में आपका कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज में। अब जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा सुक्रोज का फॉर्मूला। किसका, सुक्रोज का। ये डेली यूज में है आपके, ये ऐसी चीज है जो आपके डेली यूज में है, इसको तो डेली खाते ही हो, है ना। अब हम देखते हैं कि और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या थे, तीन बेसिक चीजें। ये क्या है, तीन बेसिक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं। आपने पहले क्या देखा, आपके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। आपके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। आपके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, फ्रुक्टोज के फॉर्म में। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आपकी चीनी में जो कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। आपसे पता है कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्लड शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। ब्लड शुगर किसे कहते हैं बेटा, ग्लूकोज को कहते हैं, है ना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, शर्कराई तो है, शुगरी तो है, ठीक है। तो ब्लड में पाई जाने वाली शुगर को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, किसे बेटा, तो याद रखना फ्रक्टोज को। किसे कहते हैं, फ्रक्टोज को। अगर क्वेश्चन पूछ ले टेबल शुगर किसे बोलते हैं, क्या, टेबल शुगर, है ना, किसे कहते हैं बेटा, सुक्रोज को। ये तो हमारे क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन क्वेश्चन जो यहां से क्या करते हैं,
बनते बनते अब आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट को, तो यहाँ पे निकल के आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी आता है ना। कार्बोहाइड्रेट में देखोगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी एनर्जी हमारे सामने आती है। हाँ, किसका टेबल शुगर मतलब खाने वाली, हर टेबल में जो पाई जाती है आपके घर की टेबल में, वो है टेबल शुगर, है ना। ये टेबल शुगर है, मतलब कि कॉमन शुगर, है ना। टेबल शुगर घर में जो टेबलों पे पाई जाती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चार्ट बनता है वो बनता है कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली चीज जो क्लियर होनी चाहिए वो ये क्लियर होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे इंस्टेंट एनर्जी देता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, फ्यूल तो आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, ये सारे के सारे आप देखोगे इनके पास एनर्जी देने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन इन सब में सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। अब कार्बोहाइड्रेट में आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो उससे कितनी एनर्जी मिलती है? 4.3 कैलोरी। याद रखना, कितनी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम से? 4.3 कैलोरी एनर्जी। अब यहाँ पे एक चार्ट बन के आता है किसका? कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स का। किसका बन के आता है? कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स का एक आपके सामने चार्ट बन के आता है कि कार्बोहाइड्रेट भैया कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? है ना। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स। पहला टाइप कौन सा है? मोनो सैकेराइड। दूसरा फॉर्म कौन सा होता है? डाई सैकेराइड। फिर तीसरा फॉर्म कौन सा होता है? पॉली सैकेराइड। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। जो पहला टाइप्स है वो कौन सा है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में जो पहला आता है वो क्या आएगा भैया? कौन आएगा? जो दूसरा आएगा वो कौन आएगा? फ्रक्टोज आएगा। कौन आएगा? फ्रक्टोज आएगा। अभी हमने देखा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे मोनोसैकेराइड है। कैसे? मोनोसैकेराइड है। अब यहाँ पे ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर। कौन सी शुगर कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है। फिर अगला आता है फ्रक्टोज। क्या आता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फ्रूट शुगर कहा जाता है ना। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। कैसे एनर्जी देता है? इंस्टेंट। जब आप धूप में थक जाते हो, घर आते हो, तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ग्लूकोज? क्योंकि ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है ना। हाँ, सबसे ज्यादा एनर्जी तो बर्न गर्मियों में ही होती है, इसलिए आपको ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है। कभी ज्यादा एनर्जी नहीं देता है, तुरंत एनर्जी दे देता है। ये लो भैया, उसके पास एनर्जी कैसी तैयार रखी है, ये लो तुरंत काम पे लग जाओ। फिर उसके बाद हम किसको देखते हैं भैया? डाइसैकेराइड। किसको देख लेते हैं? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आप देखोगे जो पहला आएगा सुक्रोज आएगा। कौन सा आएगा? सुक्रोज आएगा। अभी हमने देखा था कि ये जो सुक्रोज है ये क्या है? टेबल शुगर है। क्या आएगा? टेबल शुगर। फिर दूसरा हम क्या ले ले? लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज किस पे पाया जाता है? लैक्टोज
किस में पाया जाता है भैया? दूध में। लैक्टोज किस में पाया जाता है? मिल्क में। अब यहाँ पे मैल्टोज किस में पाया जाता है? एलामोन में जो पाया जा रहा है उसी को आप बोल लो मैल्ट शुगर। ठीक है, एलामोन में कौन सा? एलामोन में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाई जा रही है? मैल्टोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्या हुआ भैया? अगर बोलोगे नहीं तो आएगा कैसे? क्या बोल रहे हैं यार? हमें सिर्फ राम जी की आवाज सुनाई दे रही है, समझे? अब यहाँ पे आपने सुक्रोज को देख लिया। अरे सुक्रोज हमें क्या पता चल गया? सुक्रोज मतलब क्या है? सुक्रोज मतलब सिंपल सी चीज है, जो आप शुगर खाते हो उस शुगर में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है? सुक्रोज के फॉर्म में है। और कैसा है? डाइसेक्राइड है। फिर उसके बाद जो दूध पीते हो, दूध में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है? लैक्टोज के फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट। फिर जो एलमंड खाते हो, वो बादाम खाते हो, ये जो बादाम है, कच्चा बादाम, ये आप देखोगे भिगो के खिलाया जाता है कि लो भैया खाओ, दिमाग में तेजी आएगी। तो इसमें कौन से फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट? मैल्टोज के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है? मैल्टोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या? पॉलीसेकेराइड। क्या देखते हैं? पॉलीसेकेराइड। अब सबसे पहले पॉलीसेकेराइड में हम ले लेते हैं स्टार्च नहीं, स्टार्च के बाद वाला क्या है? ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन बेटा आपको याद हो तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन यही ग्लूकोज तो है ब्लड में, है ना? इंसुलिन क्या करता है? है ना? इसको किसको बदल देता है? ग्लाइकोजन बदल देता है, है ना? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है किसका फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है ना। ये आप देखोगे ये काम करता है एज अ रिजर्व फूड। क्या काम करता है? एज अ रिजर्व फूड। आपके शरीर में जब किसकी मात्रा? इस ग्लूकोज की मात्रा, क्योंकि ब्लड में कौन मौजूद है? ग्लूकोज ही तो मौजूद है। अब इसकी मात्रा बढ़ रही है, हमें हमारे सेल को जितनी इसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा ब्लड शुगर, यानी कि उससे ज्यादा ग्लूकोज है। तो उस केस में आप देखोगे पेनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन क्या करता है? है ना? इस ग्लूकोज को बदल देता है बेटा ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में जैसे ही बदल देता है, इसको कौन स्टोर कर लेता है? इसको स्टोर कर लेता है लीवर। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये लीवर से हम ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेंगे ग्लूकागॉन। पेनक्रियाज एक और बनाती है अल्फा सेल, ग्लूकागॉन बनाता है। आपको हमने बताया था एक हार्मोन बनाया था इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का बेटा काम होता है, ये जो ग्लूकोज है, ब्लड शुगर है, जो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को किसमें बदल देना? ग्लाइकोजन। और ये कौन बदलता है? अपना इंसुलिन बदलता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जैसे ही ग्लाइकोजन में बदलता है, इसको कौन स्टोर कर लेता है? लीवर स्टोर कर लेता है। लेकिन सडनली हमको क्या होता है? तो हम आज जैसे नवरात्र का दिन है, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने खाना नहीं खाया, आज खाना नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं मिला, तो क्या उनका शरीर काम नहीं करेगा? अरे करेगा। उन्होंने कल परसों जो ठूसा जो खाया था उसमें क्या होगा? ग्लाइकोजन जो है ये कहाँ पे स्टोर है? लीवर में स्टोर है। अब यहां से एक हार्मोन निकलेगा पेनक्रियास से, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्लूकागॉन हार्मोन। ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा कि इस ग्लाइकोजन को, जो कहां पे स्टोर है? लीवर में, इसे वापस किस पे बदल देगा? ग्लूकोज में। किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। क्योंकि भैया दो चीजें, जो सेल है, कौन? सेल कहता है मैं किसी कार्बोहाइड्रेट को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ उसकी एक फॉर्म को जानता हूं। वो कौन सा है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज।
और लीवर बोलता है मैं कार्बोहाइड्रेट की किसी फॉर्म को नहीं पहचानता हूं, मैं सिर्फ एक को पहचानता हूं। तो कौन सा है? ग्लाइकोजन। लेकिन ये दोनों है किसके फॉर्म? है तो कार्बोहाइड्रेट ही के। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेनक्रियाज, जिसको क्या बोलते हो? अग्नाशय, वो हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ग्लूकागोन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं? फास्ट हार्मोन बोलते हैं, यानी कि जो व्रत में काम करता है। क्या करता है? व्रत में। जब आप गुस्सा जाते हो, मुंह फुला लेते हो, तो क्या मर जाते हो? नहीं, जिंदा हो, क्योंकि तुमने साइंस पढ़ के रखी हुई है कि लीवर के पास क्या स्टोर है? ग्लाइकोजन। कहां गया अपना ग्लाइकोजन? ये ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखा हुआ है। अब ये जो ग्लाइकोजन स्टोर है ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में, ये किस फॉर्म में? पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में है। अब यहां पे अगला निकल के आता है स्टार्च। क्या निकल के आता है? स्टार्च। जो स्टार्च है इसे किसने स्टोर करके रखा हुआ है? प्लांट्स। ये स्टोर किसने कर रखा हुआ था? ह्यूमन कार्बोहाइड्रेट को अगर क्वेश्चन आ जाए तो ह्यूमन है वो कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि और कहां स्टोर करते हैं? लीवर में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो प्लांट्स हैं, जो पादप हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो क्या बताओगे? स्टार्च के फॉर्म में। और इसे बोलते हैं रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स। अब भैया आप मेरे ऊपर क्वेश्चन डाल सकते हो कि जो ग्लाइकोजन है इसको तो रिजर्व फूड, यानी कहीं ना कहीं तो रिजर्व हो रहा है। कहां रिजर्व हो रहा है? लीवर में हो रहा है। तो ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है जिसे हम रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स बोल रहे हैं, इसे कहां पे प्लांट स्टोर करते हैं? रूट्स में। कहां पे स्टोर करते हैं? रूट्स में। कहां पे स्टोर करते हैं? रूट्स में। अब एक आता है आपका सेल्यूलोज। क्या आता है? सेल्यूलोज। जो पेड़ होते हैं, पेड़ की आपने बाहर वाली छाल देखी है, जिसको क्या भित्ति बोलते हो, उसका भित्ति है ना, वही आपका क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। जो पेड़ की सबसे बाहरी परत होती है, क्या? जो पेड़ की सबसे आउटर लेयर है, क्या है? सबसे आउटर लेयर, वो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या है? है ना? पेड़ की क्या है? आउटर लेयर में। फिर एक अगला कौन सा बच रहा है? काइटिन। काइटिन आपने देखा होगा कीड़े, कीड़ों को देखा है? इंसेक्ट को। इंसेक्ट मोस्टली कौन से कलर के होते हैं? काले कलर के होते हैं। अब इनका कलर काला क्यों होता है? धूप में ज्यादा घूमते हैं इसलिए काला हो जाता है। काइटिन होता है। क्या होता है? काइटिन। ये है आपका काइटिन, जो कार्बोहाइड्रेट को ये अपनी बाहरी त्वचा में स्टोर करते हैं। जितना भी कीड़ा मकोड़ा है ये कार्बोहाइड्रेट को कहां स्टोर करेगा? बाहरी त्वचा में। और कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करेगा? काइटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? काइटिन के फॉर्म में। तो यहां पे आप देखोगे जो ये है रिजर्व फूड ऑफ इंसेक्ट, किसका? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। काइटिन किसका फॉर्म है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए काइटिन किसका फॉर्म है? प्रोटीन का है, फैट का है, मिनरल का है या कार्बोहाइड्रेट का? ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट नाम आएगा तो एक बात समझ लेना, ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है।
इस शरीर को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसमें तत्काल अगर एनर्जी लेनी है तो आप कौन सा न्यूट्रिशन यूज करोगे? है ना, कार्बोहाइड्रेट यूज करोगे। कौन सा यूज करोगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.3 कैलोरी मिलेगी। आप देखोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 फॉर्म में बांट दिए गए। कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में, है ना। एक मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेक्राइड फॉर्म है? निम्नलिखित में से कौन, आप देखोगे ये 3 है, बहुत अच्छा बन गया। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का डाइसेक्राइड टाइप नहीं है? सुक्रोज भी होगा, लैक्टोज भी होगा, मेल्टोज भी होगा, और आपको बीच में जोड़ दिया जाए फ्रुक्टोज। तो निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का डाइसेक्राइड टाइप नहीं है? सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज या फ्रुक्टोज? कौन नहीं होगा? फ्रुक्टोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज यानी कि आपके टेबल शुगर, जो शुगर खाते हो, है ना, उसके बाद बादाम वाली शुगर, बादाम वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, और आपका मिल्क वाला, ये तीनों के तीनों डाइसेक्राइड होते हैं। क्या होते हैं? डाइसेक्राइड होते हैं। क्वेश्चन आ जाए, ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। जीएफ क्या बन गया? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड क्या है? मोनोसेक्राइड। गर्लफ्रेंड क्या है? मोनोसेक्राइड है। जीएफ। जीएफ मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी तुम अपने लाइफ में किसको देते हो? हाँ, सुअर कहीं के, यही उम्मीद है। गर्लफ्रेंड तुम्हारे क्या है? ठीक है ना, है ना, याद रखना। मोनोसेक्राइड कुछ नहीं, मोनोसेक्राइड जब भी आ जाए तो जय हो गर्लफ्रेंड। किसकी? जय हो गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। जी फॉर ग्लूकोज, एफ फॉर फ्रुक्टोज। फिर यहाँ पे आता है क्या, है ना, आप गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हो? प्लीज एक बार स्माइल तो कर दो। बोलते हो, नहीं बोलते हो? बहुत परेशान होते हो हमेशा, मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ, सुअर कहीं के। ऐसा होता है, नहीं होता? गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हो? सुना, एक बार स्माइल तो कर दो। वो बोल रहे वो ना बनो यार, कर रहा है। और एस फॉर सुक्रोज, एस फॉर एम फॉर एल फॉर लैक्टोज, है ना। गर्लफ्रेंड को आपने क्या कहा? एक बार स्माइल तो कर दो। गर्लफ्रेंड को क्या कहा? एक बार स्माइल तो कर दो, है ना। स्माइल, एस स्माइल। स्माइल कैसे लिखते हो? ऐसे तो लिखते होगे सिंपली में, स्माइल प्लीज, है ना, ये स्माइल हो गया। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके लीवर में, कहां पे? लीवर में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजेन में, है ना। जूली ये बताओ बेटा, जो कीड़े होते हैं, कीड़ों में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है बेटा? काइटिन। किस फॉर्म में? काइटिन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। जो आपके पेड़ होते हैं, पेड़ों में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो बाहरी परत है, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हो, वो क्या है? सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। तो ये आपके बेटा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो यही से बनते हैं, है ना। और इनके सामने ये क्या हो गई? मिल्क शुगर हो गया। इसे क्या बोलते हैं? एलामोन शुगर बोलते हैं। कौन सा शुगर बोलते हैं? एलामोन शुगर बोलते हैं, है ना। इसे बोलते हैं रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स, रिजर्व फूड ऑफ इंसेक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन क्या है? मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको करेंगे। गर्लफ्रेंड स्माइल, और जितने बच्चे उन्हें कहां भेज देंगे? उनको। ये क्या होता है बे? ये क्या लिखा है? पॉलीसेकेराइड। हमसे कह रहा, हाँ,
ज्यादा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, है ना? ये नहीं कह रहे हैं कि अगर स्टार्च इसमें पाया जाता है तो इसमें पाया नहीं जाएगा, क्या कैसे? तुम्हें क्या उसमें दिखाई देता है? जो भी जड़ से संबंधित होगा उसमें ये स्टार्च पाया जाएगा। ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? ये तो आपका स्टोर हो रहा है क्या? क्या बताएंगे? हाँ? एक तो हमने डाउट बोला करो ना, बीच बीच में बोल दो क्या दिक्कत हो रही है, क्या चीज? दिखाई दे रहा है, दिखाना पड़ेगा। हाँ, पहले रूट में इसको जब इसको तोड़ोगे तो वाइट वाइट मिलेगा। अगला हमारा क्या पढ़ रहा है भैया? प्रोटीन। प्रोटीन, तो प्रोटीन है इस बॉडी को चलाने के लिए। अरे बताओ क्या बताओ? अच्छा अगला हमारा क्या है भैया? प्रोटीन। कोमल भाई दिक्कत क्या है? तुम बताओ, कंफ्यूजन क्या चल रहा है? हर प्लांट्स में स्टार्च पाया जाता है? कैसे? नहीं भैया, ना दिया गाँव में नहीं पाया जाता है। हर प्लांट में। हाँ, अब दिक्कत ये आ रही है, ये लोग हमसे ये बोल रही हैं, इनका क्वेश्चन है सर जो स्टार्च है क्या ये दिखने में कैसा, क्या देखना है? तो भैया तुम गलत जगह पे हो। नहीं तो सर वो आलू वाला चावल दिख जाता है ना, लेकिन समझ में आ गया मुझे। हाँ ना भैया, देखो इसको क्या है, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। क्वेश्चन आता है रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स किसको बोलते हैं? स्टार्च। ये आंसर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला हमारा क्या आता है भैया? प्रोटीन। अगला हमारा क्या आता है? अब आप जब प्रोटीन देखोगे तो हमें ये समझ में आएगा इस पूरे के पूरे शरीर को चलाने के लिए कितने प्रोटीन की जरूरत है? 5 प्रोटीन की जरूरत है जिनसे ये शरीर चलता है, जिसमें से
12 तो ऐसे हैं जो क्या है भैया, बॉडी स्वयं जनरेट कर लेगी। क्या भैया, बॉडी स्वयं जनरेट कितने प्रोटीन को करती है, 12। उसके बाद 10 प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसे बॉडी क्या करेगी, बाहर से लेगी। क्या, बाहर से लेगी। ठीक है। अब प्रोटीन जो है, अब यहां पे हमें ये समझना है कि जो प्रोटीन आपका क्या बाहर से सॉरी बॉडी स्वयं जनरेट कर रही है, कितने प्रोटीन, 12 प्रोटीन। जब हमने ब्लड पढ़ा था, हमने थ्रोम्बिन पढ़ा था, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, हाँ, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, 5। एक और है ग्लोब्यूलिन। पहला हमने बेटा क्या पढ़ा था, एक थ्रोम्बिन पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था थ्रोम्बिन पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था तीसरा, चलो फिब्रिन लिख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं, फिब्रिन देख लेते हैं। फोर्थ कौन सा था, फिब्रिनोजेन हो गया, है ना। फिर एक था ग्लोबिन, क्या था, ग्लोबिन। एक था आपका ग्लोबिन, एक था ग्लोब्यूलिन, क्या था, ग्लोब्यूलिन। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोबिन और ग्लोब्यूलिन, ये आपके रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन है। ठीक है। ये कौन से प्रोटीन है, ब्लड वाले प्रोटीन है। ये कौन से प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है। ये आपके ब्लड प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन। फिर उसके बाद उस दिन जो हमारा 15वां क्वेश्चन था कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन। कौन सा भैया, ओसीन प्रोटीन, है ना। ये जो ओसीन प्रोटीन है, ये आपका कहां पाया जा रहा है, हड्डियों में। कहां पाया जा रहा है, हड्डियों में। यानी कि आप देखोगे इसे क्या, बोन्स। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड प्रोटीन नहीं है। तो जरूरी ये है कि हमें 6 के 6 याद हो, है ना। कुछ नहीं, 3 याद कर लो यार। थ्रोम्बिन याद कर लोगे तो इसी का बेटा प्रोथ्रोम्बिन है। फिब्रिन याद कर लोगे तो इसी का बेटा फिब्रिनोजेन है। ग्लोबिन याद कर लोगे तो उसी का बेटा क्या है, ग्लोब्यूलिन। क्या है, ग्लोब्यूलिन है। ओसीन प्रोटीन कहां पाया जाता है भैया, बोन्स में। कहां पाया जाता है, हड्डियों में। अब अगला अगर हम वो देखें कि आपके नाखून और बाल पे, है ना, नाखून और बाल पे अगर हम बात करें तो कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, केराटिन प्रोटीन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है क्या कि केराटिन प्रोटीन आपका कहां पाया जा रहा है, नाखून और बाल में। पूछा जाएगा नाखून और बालों पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन। बताओ राम जी, पूछा जाता है नहीं आता है, केराटिन प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है, हाँ, केराटिन प्रोटीन आपके कहां पे पाया जाएगा बेटा, नेल्स और हेयर्स में। कहां पे, नेल्स और हेयर्स में। फिर उसके बाद अगर देख ले स्किन, कैलोजन, है ना, कैलोजन, कैलोजन। ये कौन सा प्रोटीन है बेटा, स्किन प्रोटीन है। ये आपका स्किन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है भैया, स्किन प्रोटीन। अभी आपने क्या देखा, बोन्स। बोन्स में कौन सा प्रोटीन देखा, ओसीन प्रोटीन। फिर एक प्रोटीन आपके बन के तैयार होता है मांसपेशियों में। कहां पे, मांसपेशियों में। मांसपेशियों में कौन से 2 प्रोटीन बन के तैयार हो रहे हैं भैया, एक्टिन और मायोसिन। कौन से भैया, एक्टिन और मायोसिन। अब यहाँ पे देखोगे जो आपका एक्टिन और मायोसिन, क्या भैया, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन जो है आपके कौन से प्रोटीन है, मसल्स प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है, मसल्स
प्रोटीन आपके कितने हो गए? ये 10 और 11, एक बच रहा है जिसके कारण से ब्लड आपका शरीर के अंदर जमता नहीं है ना? यानी कि 12वां कौन सा हो गया? हिपैरिन। ये आप देखोगे ये कौन सा प्रोटीन है भैया? हिपैरिन प्रोटीन। ये आपका लीवर का प्रोटीन है। ये कौन सा प्रोटीन है? लीवर का प्रोटीन है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और ये आपका ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, ये सारे के सारे कौन से हैं? ब्लड प्रोटीन। बॉडी को जब जरूरत पड़ती है तो ये कहां पे पाए जाएंगे? ब्लड में पाए जाएंगे प्रोटीन। वो सीन कहां पाया जाएगा? हड्डियों में। फिर आपका आता है केराटिन प्रोटीन। कौन सा? केराटिन प्रोटीन आपका बाल और नाखून में। केराटिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? बाल और नाखूनों में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, आपके स्किन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? है ना? कोलेजन हो गया। फिर अगर क्वेश्चन पूछ ले आपके मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके लीवर में कौन सा प्रोटीन? हेपेरिन। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डाल लेना इंपॉर्टेंट। एक हेपेरिन में डाल लेना और एक डाल लेना फिब्रिनोजेन में। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फिब्रिनोजेन को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। आपके हेपेरिन को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। अब यहां से देखोगे कि ये है भैया, जो फिब्रिनोजेन है लीवर बना रहा है, हेपेरिन को भी लीवर बना रहा है और इनके काम एक दूसरे के बहुत अपोजिट होते हैं। हेपेरिन का क्या काम होता है बेटा? समझना, बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा इन चीजों में। हेपेरिन का काम होता है बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकना। रक्त का थक्का जो है बॉडी के अंदर किसके कारण नहीं जमता? हेपेरिन के कारण। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हेपेरिन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल है। तो याद रखना ये क्या है? प्रोटीन। इसी के कारण से आप देखोगे कि बॉडी के अंदर ब्लड क्या है? जमता नहीं है। ठीक है। फिर इसी के जस्ट अपोजिट होता है बेटा फिब्रिनोजेन। क्या होता है? फिब्रिनोजेन। जो फिब्रिनोजेन है ये क्या करता है? जब से ही चोट लगती है ब्लड आपका बाहर आता है, तुरंत क्या होता है? क्लॉट हो जाता है। तुरंत क्या हो जाता है? क्लॉट आ जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रिएक्शन होती है जिसके कारण से ब्लड देखोगे पपड़ी पड़ जाती है। पपड़ी देखी है? तुरंत नहीं पड़ती है? टाइम लगता है यार, लेकिन जम जाता है ब्लड। नहीं तो 5-10 मिनट अगर खुला रह गया तो बह जाएगा। किसी का ब्लड 10 मिनट तक बहते हुए देखा है? नहीं देखा। वो अपने आप गाढ़ा होने लगता है। और ऐसे ही आपके ऊपर क्या तैयार हो जाती है? पपड़ी तैयार हो जाती है। वो पपड़ी जो बन रही है वो क्यों बन रही है? फिब्रिनोजेन के कारण बढ़ रही है। अब ये ब्लड को बॉडी के बाहर, कहां पे? ब्लड को बॉडी के बाहर रक्त का थक्का, क्या? रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है भैया? फिब्रिनोजेन प्रोटीन करता है। कौन करता है? फिब्रिनोजेन। बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जम रहा है? हेपेरिन के कारण। बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जम रहा है भैया पीछे? हेपेरिन के कारण। और बॉडी के बाहर जैसे ही ये ब्लड निकलता है तुरंत क्यों जम जाता है? फिब्रिनोजेन के कारण। किसके कारण से भैया? फिब्रिनोजेन के कारण से। याद रखिएगा, इस बॉडी को चलाने के लिए औसतन 22 प्रोटीन की जरूरत होती है। इस बॉडी को चलाने के लिए भैया पीछे बताओ कितने प्रोटीन की जरूरत है? 22 प्रोटीन की जरूरत है। और इन 22 प्रोटीन में से कितने प्रोटीनों को बॉडी स्वयं बना लेता है? 12 प्रोटीनों को बॉडी स्वयं बना लेता है। और 10 प्रोटीन ऐसे जिन्हें आपसे खाना बाहर से लेना पड़ेगा, खाने के माध्यम से लेना पड़ेगा। ये जो 12 प्रोटीन, इनके बारे में समझे तो सबसे पहले तो 6 स्पेशल प्रोटीन है जो कहां से आ रहे हैं? ब्लड में बन रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? ब्लड में पाए जा रहे हैं। ये आपका पहला क्या हो गया? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजेन, है ना? ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन। ये कैसे प्रोटीन है? ब्लड प्रोटीन है। फिर आपसे ओसिन नामक प्रोटीन कहां पाया जाता है? हड्डियों में। अगर हड्डी खा रहे
उससे प्रोटीन मिल रहा है, तो कौन सा प्रोटीन मिल रहा है? ओसिन प्रोटीन मिल रहा है। फिर आता है कैरेटिन, ये नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरेटिन पाया जाता है। फिर आता है कोलेजन, कोलेजन नाम का प्रोटीन कहाँ है? स्किन में है। फिर आपका आता है एक्टिन और मायोसिन, मांसपेशियों में, मसल्स में एक्टिन और मायोसिन है। हेपेरिन लीवर से बनता है, लीवर प्रोटीन बोलते हैं, और ये भी कहाँ पाया जाएगा? ब्लड में तो पाया जाएगा, है ना, लेकिन इसे कहाँ का प्रोटीन बोलते हैं? लिवर का, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? हैपा। पर हैपा जो शब्द आएगा वो कहाँ से रिलेटेड होगा भैया? लिवर से। ठीक है, इसको लिवर का प्रोटीन कहते हैं, लेकिन ये भी किसमें पाया जा रहा है? ब्लड में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये 12 प्रोटीन हो गए। अब हमें ध्यान देना है 10 प्रोटीन, 10 के 10 में याद करेंगे, सिर्फ 4-5 याद करेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अंडा खाया है? जो बॉडी बिल्डर है बहुत अंडा खाते हैं, उन्हें किसकी जरूरत है? प्रोटीन की। क्यों अर्जुन? अंडे खाते हो ना, कहते हो सर प्रोटीन बहुत चाहिए, प्रोटीन बहुत चाहिए। तो प्रोटीन जो खा रहे हो वहां पे कौन सा प्रोटीन मौजूद है ना? यहां पे एग का प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन नाम का क्या है? ये एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कहां पाया जा रहा है? एग में पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है? एग में पाया जा रहा है। चलो भैया, उसके बाद आप बताओ, कोई क्या मिल्क का भी प्रोटीन होता है? कौन सा? मिल्क का कौन सा प्रोटीन है? कैल्सी। कौन सा भैया? कौन सा? कैल्सी। कौन सा? कैसीन। अच्छा, पक्का भैया ये सही है? क्यों मामा बोलते नहीं हो यार तुम लोग? सही है ना? हाँ बताते चलना यार, कहीं गलती मान लो कर दे यार। मैंने करा था बस, लेकिन सब अबे अब यहाँ पे एग का प्रोटीन कौन था? एल्ब्यूमिन था। मिल्क प्रोटीन कौन सा था? सौम्या, कौन सा प्रोटीन है मिल्क में? हाँ वो लिखा है कैसीन। और कितनी बार हम पूछ रहे हैं, हमें पता है 2-3 लोगों को ध्यान है ही नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं नारियल के पानी में कोई प्रोटीन मिलता है। कहाँ मिलता है भैया? नारियल के पानी में। नारियल के पानी में कौन सा प्रोटीन मिल रहा है? कहाँ लिखा हुआ? कौन सा प्रोटीन है? कैरेटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? कैरेटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है भैया? कहाँ लिखा है कैरेटिन? चलो भैया, कैरेटिन प्रोटीन। क्यों भैया कैरेटिन प्रोटीन दिखाई दे रहा है? कैरेटिन प्रोटीन ये कौन सा प्रोटीन है भैया? कोकोनट प्रोटीन। कौन सा है? गैलेटिन प्रोटीन। कौन सा? हाँ गैलेटिन। कोकोनट प्रोटीन किसे बोलते हैं? गैलेटिन को बोलते हैं। जब कभी घूमने जाओगे बीच के किनारे, आओ कोकोनट पीते हैं, कोकोनट वाटर पीते हैं। तो कोकोनट वाटर में जब पी रहे हो, कोकोनट खा रहे हो, उसमें कौन सा प्रोटीन मिल रहा है? गैलेटिन प्रोटीन मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? गैलेटिन। टमाटर, क्या टमाटर में भी कोई प्रोटीन होता है? क्यों मामा? कौन सा प्रोटीन है? कौन सा? ल्यूकोपिन। कौन सा भैया? ल्यूकोपिन। जो ल्यूकोपिन है ये कौन सा प्रोटीन है? टमाटर का प्रोटीन। वाह भाई वाह, टमाटर लिखते हैं इसको, है ना? टमाटर ल्यूकोपिन प्रोटीन होता है किसमें? टमाटर में। अब कोई प्रोटीन बचा? बिल्कुल बचा। गाजर का। गाजर कैरेट से बनता है। कौन सा प्रोटीन? अच्छा कैरेटी बोलते हैं गाजर को। यो भैया, गाजर में कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन प्रोटीन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंडे का प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन। अंडे का प्रोटीन एल्ब्यूमिन। कंजूसी कर रही है महारानी बोलने में। कैसे? मुंह के अंदर। अब इनको एनर्जी की व्यवस्था हम करवाएं। हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे चीजें तुमसे क्यों बुला रहे हैं? अगर इसे यहाँ पे बोलोगे तो तुम्हें क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। अरे कुछ नहीं, 40 से 50% अगर तुम पहली बार में याद कर लिए तो यानी कि तुम्हें इस टॉपिक से इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम क्यों इतना चिल्ला रहे हैं?
जस्ट बिकॉज अगर थोड़ा सा भी तुम इसको अगर बोल रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा और जब तुम्हें अगली बार पढ़ाएंगे तो चीजें तुम्हें उतनी समझ में आएंगी। तुम पता नहीं उनके बारे में सोचा करते हो ऑल टाइम। बस 90 दिन, कितने दिन? 90 दिन, 90 सीटें और तुम्हें आ जाएगा क्या मजा। इसलिए हम सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं? सिर्फ पॉइंट टू क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? फैट से। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। पूछ लिया जाता है मोनोसैकेराइड, पहला वाला मोनोसैकेराइड में हमने कितने कार्बोहाइड्रेट? जी अब गर्लफ्रेंड देखी थी, गर्लफ्रेंड कहाँ देखी थी? है ना, यानी कि गर्लफ्रेंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं? शुगर। ये आपका क्या हो गया? मोनो हो गया। अब डाइसैकेराइड देखे, स्माइल देखा था, SML, S फॉर सुक्रोज, M फॉर माल्टोज, L फॉर लैक्टोज, है ना। सुक्रोज, सुक्रोज को क्या बोलते हैं? तो चीनी खाती हो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। चलो भैया M देख लेते हैं, माल्टोज। आलमंड खाते हो? बच्चों को बताना, छोटा बच्चा जब भी खाए बताओ, मुझे बताओ बेटा इसमें कौन सा प्रोटीन है? माल्टोज प्रोटीन है ना। L लैक्टोज, मिल्क में कौन सा प्रोटीन है? लैक्टोज प्रोटीन है। चलो भैया फिर उसके बाद चलते हैं कहाँ? पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले हमारे लीवर में, कहाँ पे? लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? ग्लाइकोजन, है ना। रिजर्व फूड, जो रिजर्व फूड होता है वो किसे बोलते हैं? ग्लाइकोजन को। क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? लीवर में स्टोर होती है। और ब्लड शुगर से, जिसे ग्लूकोज बोलते हो, ग्लूकोज से इसे ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन को कौन सा ऑर्गन? पैनक्रियास। इंसुलिन हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियास। कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियास का कौन सा सेल? बीटा सेल। और सबसे ज्यादा बीटा सेल ही पाए जाते हैं पैनक्रियास में। ठीक है, बीटा सेल भूल जाओ, इतना अंदर भी ना जाओ, जब हम लोग ग्लैंड्स वाले चैप्टर डिस्कशन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था प्लांट्स को, देखा था किसे देखा था? प्लांट्स में। प्लांट्स में रिजर्व फूड किसे कहा जाता है? स्टार्च को। और प्लांट्स में ये रिजर्व फूड कहाँ स्टोर होता है? उसके रूट्स में। कहाँ पे स्टोर होता है? उसके रूट्स में। कीड़े देखे, कीड़ों में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। हाँ, कहाँ स्टोर होता है? उनकी स्किन में स्टोर होता है। जैसे कि हम इंसानों के शरीर में लीवर में स्टोर हो रहा है, पेड़ों में कहाँ स्टोर हो रहा है? रूट में स्टोर हो रहा है। वैसे ही कीड़ों में कहाँ स्टोर हो रहा है ना? उनके स्किन में। जो आपने देखा इंसानों में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसे किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और उसके बाद जो कीड़े होते हैं, कीड़ों में किस फॉर्म में? काइटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? काइटिन के फॉर्म में। और उसके बाद आप देखोगे जो पेड़ों की कोशिका भित्ति होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। हमने देखा था कि शरीर को चलने के लिए कितने चाहिए प्रोटीन? 5 प्रोटीन। कितने प्रोटीनों को शरीर खुद व्यवस्था कर लेता है? कितने प्रोटीनों को शरीर बाहर से लाता है? 10 को लाता है। अब इन 12 प्रोटीन की बात करें तो 6 प्रोटीन तो साफ ऐसे से ब्लड प्रोटीन कहला रहे हैं। फिब्रिन, फिब्रिन का बेटा फिब्रिनोजेन, है ना। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का बेटा प्रोथ्रोम्बिन। फिर आता है ग्लोबिन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये 6 हो गए, ये 6 हो गए। 6 थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोबिन और ग्लोब्यूलिन। ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं। आपके हड्डियों में कौन सा पाया जाता है? मोसिन पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा पाया जाता है? नाखूनों में कौन सा पाया जाता है? बालों में कौन सा पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। पाया जाता है केराटिन। फिर अभी हड्डी में ओसिन देखा तो मसल्स में कौन सा देखोगे? एक्टिन देखोगे, है ना। और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन कहाँ पाए जा रहे हैं? हाँ, चलो भाई। उसके बाद एक आता है हमारा हिप्टैरिन प्रोटीन, लिवर में, है ना। लिवर प्रोटीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लड में रहेगा ये भी। हिप्टैरिन का काम क्या होता है? हिप्टैरिन का काम होता है ब्लड को बॉडी के अंदर रखने
रक्त का धक्का जमने से रोकना। ब्लड की क्लोटिंग बॉडी के अंदर होने से कौन रोकता है? मेलानिन प्रोटीन रोकता है। और बाहर यही चीज जब बाहर जाती है तो रक्त का धक्का किसके कारण जब जाता है? फिब्रोजन के कारण। किसके कारण? फिब्रोजन से। ये वो 12 प्रोटीन है जिसे क्या हो रहा है? शरीर स्वयं बना रहा है। अब इस 10 में से कुछ वो प्रोटीन देख लेते हैं जिन्हें क्या हो रहा है? हम बाहर से ले रहे हैं। अभी हमने क्या बात की? दूध। भाई दूध पियो, अंडा खाओ, प्रोटीन है ना। अब भैया हाँ अंडा खाने पहुंच गए। अंडे से हम प्रोटीन ले रहे हैं। कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन। हम दूध कटक रहे हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन है ना? कैसीन प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन है? कैसीन प्रोटीन है। फिर उसके बाद हम कोकोनट वाटर पी रहे हैं। ये सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स के फेवरेट डाइट है ना। अगर वो क्या पी रहा है? कोकोनट वाटर पी रहा है। तो कोकोनट वाटर क्यों पी रहा है? कौन सा प्रोटीन? ये आपका कहाँ गया? गैलेटिन प्रोटीन। गैलेटिन प्रोटीन है ना। ये क्या है? गैलेटिन प्रोटीन आपका किससे मिल रहा है? कोकोनट है ना। जो कोकोनट वाटर में कौन सा प्रोटीन है? गैलेटिन प्रोटीन है। फिर आपका एक आता है कैरोटीन प्रोटीन है ना। कैरोटीन कौन सा भैया? कैरोटीन। हाँ ये कैरोटीन प्रोटीन किसमें पाया जा रहा है? गाजर में पाया जा रहा है। फिर एक आता है ल्यूकोपिन है ना। ल्यूकोपिन प्रोटीन किसमें पाया जा रहा है? टमाटर में। आज जब खाना ये अपना डाइट बनाओ, एक अंडा खा लो। क्या खा लो? एक अंडा ले लो, एक गिलास दूध ले लो और कोकोनट वाटर ले लो। क्या ले लो? कोकोनट वाटर ले लो। एक गाजर ले लो है ना। एक टमाटर रख लो और कोई बचा भैया? हाँ बादाम रख लो। ये छह चीज खरीद लो। तुमको 20 नहीं 70-80 रुपए मिल जाएगी है ना। और देख लो सारे प्रोटीन देख लो। सबसे पहले देखो अंडे को। देखो अंडे तुम्हें कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। खा जाओ अंडे को। तुरंत एक गिलास दूध दो। दूध से पूछो दूध तुम्हें कौन सा प्रोटीन है? कैल्शियम प्रोटीन है। कटक जाओ। फिर उसके बाद जाओ टहलने के लिए उनके साथ। और उनके साथ जब टहलने के लिए जाओ तो गाजर खाओगे। अगर कोकोनट वाटर पियोगे उनके साथ तो गाजर खाएगा है ना। उनके साथ क्या पियोगे? कोकोनट वाटर में कौन सा प्रोटीन है? फिर उसके बाद आप अब वो तो महंगा मिला है अब 100 ही रुपए अपने पास। क्या चीज? डिपेंड होता है ना कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। मान लीजिए आपने एक घंटा खाया तो 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। आपने एक गिलास मान लीजिए कोकोनट वाटर तो उसमें सिर्फ आपको बस 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। एक गिलास दूध पिया ना तो हाँ इतने तुम्हें याद कराने तो नानी याद आई जा रही है। अब इसको भी याद कराए कि इनको कितने ग्राम डेली खाना है? हाँ डाइट बताइए। वाह टमाटर में ल्यूकोपिन हो गया, कैरोटीन हो गया और आपका एक बस्ता क्या भैया? एलामॉन। कौन सा बस्ता है? हाँ एलामॉन में है कोई प्रोटीन? अरे वो तो कार्बोहाइड्रेट। एलामॉन में है कोई प्रोटीन? एलामॉन में क्या है? एलामॉन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? माल्टोज। तो भैया ये चीजें क्या करो? खाया करो। ये चीजें क्या करो? खाया करो। इनसे तुम्हें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। अब आखिरी हमारा कौन सा बस्ता है? इसको तो 6 दिखे भाई बहुत है यार। ये क्या है? अरे भैया तुमको नीट की तैयारी नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्या है सबसे ज्यादा आते हैं। क्या करते हैं? हाँ डॉक्टर थोड़ी बनाना है हमको। हाँ क्या चीज? हाँ ग्लूकोज की फॉर्म में तो बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट और हाँ हाँ उससे हमारा जो पैंक्रियाज का कैसा बनता है ये हमारी बॉडी का जो मतलब वो उसको स्टोर नहीं कर पाता क्या होता है नहीं जो हमारे बेटा है तो उसकी बनाना का कम कर देते हैं। जिसके कारण से जो ब्लड शुगर है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है वो मात्रा डायरेक्ट बहुत आपकी मतलब अगर शुगर बढ़ रहा तो हमारा पैंक्रियाज हाँ पैंक्रियाज नहीं बोल सकते हो सकता है उसमें पैंक्रियाज की सेल बना रहा है बीटा सेल। हमने क्या कहा था? हाँ काम कर लो। हाँ मतलब ये कैरियर खत्म ही करके मानेंगे।
अरे वो भी देखना पड़ेगा सेल एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेल की अपनी भी जनरेशन पावर होती है, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। है ना, ये तो डॉक्टर के ऊपर है, तुम्हारा शरीर उसको चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। हाँ भैया क्या रह गया? सबसे ज्यादा क्या एनर्जी, कितनी एनर्जी 1 ग्राम फैट खाने पे? 9.3 वो कार्बोहाइड्रेट था। हाँ ये फैट है। ये फैट क्या है? सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा है। ये फैट क्या दे रहा है? सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा है, समझे? अब यहाँ पे आप देखो ये फैट कितने टाइप्स का है? दो टाइप्स का है। फैट कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का है भैया। सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड होता है इसमें कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। जो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाला है, जैसे कि आप क्या खा लो, घी खा लो, वनस्पति खा रहे हो, डालडा, घी और ये जितना भी आप देसी आइटम खा रहे हो, इनमें सब में क्या है ना, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड फैट है। लेकिन जैसे कि क्या खा लो आप, ये कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में भी फैट है भैया। कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया और ऑलिव ऑयल हो गया। याद रखना एक कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मीट में होता है सैचुरेटेड फैट। मीट जो है कैसे फैट का फॉर्म है? सैचुरेटेड फैट, सिंगल बॉन्ड। लेकिन उसी जगह जो आपका फिश ऑयल होता है वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। फिश कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। बस यहाँ से 2 चीज आपको याद रखनी है ना, वो फैट से याद रखनी है कि फैट जो है कैसी एनर्जी देता है? बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। इतने जो हम पोषक आहार न्यूट्रिशन देख रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? फैट दे रहा है। 1 ग्राम फैट खाने से कितने कैलोरी एनर्जी मिल रही है? 9.3 मिल रही है। फिर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए फैट इज ऑर्गन किसे कहते हैं? ब्रेन को बोलते हैं। चलो भैया, फिर अगर क्वेश्चन पूछे फैट के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। आप घी खा रहे हो, देसी घी खा रहे हो, खा रहे हो, ये सब सैचुरेटेड फैट यानी सिंगल बॉन्ड वाले। फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड फैट। कैसे फैट? अनसैचुरेटेड फैट। जैसे आप ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है ना, कोकोनट ऑयल, फिश ऑयल, ये सारे के सारे ऑयल में कैसे होता है? डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैट। बस याद रखना क्या, अगर आप खा रहे हो डायरेक्ट घिस उठा के खा जाओ, डायरेक्ट क्या खा जाओ? मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। वैसे ही अगर पूरी मछली खा जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अनसैचुरेटेड फैट। तुम तो मीट खा गए, लेकिन उसी मछली के लीवर से अगर तेल निकाल के खाओगे, सेवन करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड। अबे मीट जब खाओगे तो आपको कैसा है? सैचुरेटेड मिलेगा, है ना। अनसैचुरेटेड क्या मिलेगा? वो तो तुम पूरी मछली खाए जा रहे हो। पूरी मछली जब खाओगे तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। बढ़िया कौन सा होता है? हाँ, अगर यह पढ़ा है कि सुनो सर, मछली कौन सी बढ़िया होती है? अपनी डाइट बता दी डबल बॉन्ड लिया क्या चीज? बॉन्डिंग में टिपिकल हो जाएगी क्लास। बॉन्डिंग में समझ लेंगे, केमिस्ट्री आएगी। हाँ देखो, सिंगल से जो सैचुरेटेड होता है ये मतलब ये द्वारा इसलिए बहुत होता है, लेकिन ये इसलिए बहुत अनसैचुरेटेड होता है। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है, बॉडी को अभी आपको क्या आता है? कोल्डिंग की भी जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है। और फैट हमारे कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर और बोन में। कहाँ पे? लीवर और बोन में। अच्छा ये बताओ, अब जल्दी से कुछ चीजें पूछ लेते हैं आप लोगों से, जैसे कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा था? अर्जुन सबसे दक्षिणी स्थान सिंधु सभ्यता का कौन सा था? महाराष्ट्र का। हाँ चलो बस शांत रहो। अब अभी बताओ, अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे? गोदी वाले के साथ है। नदी। क्यों भैया? मांडा
सबसे उत्तरी था जम्मू कश्मीर, है ना। 10 मिनट का टाइम है, एक बार पुराना रिवाइज हो जाए। खाली देर के 10 मिनट, कितनी देर? 10 मिनट। थोड़ी लेट तो नहीं हो रहा है? अगर लेट हो रहा हो तो पिट्टी जा सकते हो, ठीक है। क्या चीज? अब यहाँ पे आप देखोगे, सबसे जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि ये देखा था, सबसे उत्तर में क्या था? मांडा। मांडा कौन से जिले में था? अखनूर जिले में। कौन से स्टेट में था? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? सिंगार नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी कौन सा था? अहमदाबाद। कौन से जिले में? अहमदनगर में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। फिर देख लेते हैं क्या सबसे पूर्वी अगर बात करें, अरे सॉरी, सबसे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी, सबसे जो पश्चिमी है वो कौन सा था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कौन से जिले में? मेरठ में। स्टेट यूपी। ये जो आप देख रहे हो आलमगीरपुर, मेरठ, ये पूर्वी। हाँ यार, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ठीक है। जो पूर्वी है ये वाला एरिया भैया। कौन सा एरिया? अबे समझदार हो, समझो क्या? हाँ, ये जो पूर्वी है इधर वाला एरिया, ये कौन सा था? सबसे पूर्वी मेरठ। मेरठ में कौन सा था? आलमगीरपुर। मेरठ कौन से नदी किनारे? नदी के किनारे। फिर आपका ये क्या आ गया? पश्चिमी। कौन सी नदी के किनारे? व्यास नदी। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अच्छा, अब हमको तुम ये बता दो क्या कि पुरातत्व विभाग की खोज किसने की थी भैया? कौन ला रहा है? लॉर्ड कैनिंग ला रहे हैं। कब ला रहे हैं? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कौन लेके आया? लॉर्ड कर्जन लाए थे। पुरातत्व विभाग कब आ रहा है? अरे 1961 में, 1861। पुरातत्व विभाग कौन सा विभाग? 1861 कैनिंग। हाँ, पुरातत्व विभाग दूसरा क्या है? पुरातत्व विभाग। हाँ, जो पुरातत्व विभाग है वो अस्तित्व में कब आया बेटा? बहुत बढ़िया। ये वाइसरॉय कौन था? कैनिंग था। चलो भैया, कर्जन था। और यहाँ पे पहला निर्देशक किसे बनाया था? कनिंघम को। किसे बनाया था? कनिंघम को। और यहाँ पे किसे बनाया था? जॉन मार्शल। किसे बनाया था निर्देशक? जॉन मार्शल को बनाया था। एक कनिंघम से याद, पुलिस भी याद है क्या? एक कनिंघम को याद रखना, 1856 में हड़प्पा की मैप किसने बनाई थी? एक कनिंघम ने। और एक कनिंघम पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर निर्देशक। ला तो भले कैनिंग रहे थे, लेकिन निर्देशक कौन था? एक कनिंघम था। कौन था? एक कनिंघम। ये पूछ लिया जाए पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? एक कनिंघम को। किसे कहा जाता है? एक कनिंघम को। अभी आपने देखा था कि जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता पे आपने कुछ नाम देखे थे। एक उसका नाम क्या था? सिंधु सभ्यता था। एक नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और एक क्या थी? हड़प्पा की सभ्यता। ये जो सिंधु सभ्यता है, ये नाम कौन दे रहा है? जॉन मार्शल। पहली बार सिंधु सभ्यता की जो खबर है वो कौन सा अखबार में निकल रही है? लंदन वीकली में। भैया ऐसी कोई सभ्यता है जो भारत में दफन है ना? जॉन मार्शल, है ना। पहली बार सिंधु सभ्यता की खबर अखबार में, किस अखबार में आ रही है? लंदन वीकली में। किसमें आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था? रफीक मुगल। किसने दिया था? रफीक मुगल ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया था? दयाराम सहानी ने दिया था। किसने दिया था भैया? दयाराम सहानी ने दिया था। जो प्रोटो, अरे ये आपने देखा था मेसोपोटामिया किसका आधुनिक नाम है? इराक का। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी किनारे? और मिस्री सभ्यता, सिंधु सभ्यता, बहुत बढ़िया। चीन की सभ्यता क्या नाम है? हाँ बहुत बढ़िया। पीली नदी क्या नाम है?
सभ्यता में कहां की जनजातियां आ रही थी? स्वाद कहेंगे ये क्या बोलता है? क्या है? देखो जितना भी फ्रस्ट्रेशन है पढ़ाई का वो बोलो, क्या करो? बोलो। जितना तुम बोलोगे ना उतना ही तुम्हारा दिमाग के न्यूरॉन्स क्या होंगे? एक्टिव होंगे। तुम्हारी उन चीजों से दोस्ती हो जाएगी, है ना? हाँ, भारत माता की जय बाद में, पहले पढ़ लो। पहले क्या पढ़ लो? हाँ, भारत माता की जय बोलने से जय नहीं होगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, समझे? तब भारत माता जय होगी। हाँ, फिर उसके बाद आप देखोगे अगला, ये जो सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता कितनी जनजातियों से? 4 जनजातियां। छोटी ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय। चलो भाई, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखी थी लिपि, देखी थी। क्या लिपि कैसी थी? चित्रात्मक, गौमूत्री, और यहाँ पे जो अक्षर थे उल्टा यू ले लेते हैं। चलो भाई, उसके बाद आप देखोगे हमने कुछ स्थल देखे थे। क्या देखे थे? कुछ स्थल देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था मोहन देखा था, देखा था। फिर हमने गोपाल देखा था। क्या देखा था? क्या देखा था? लोथल देखा था। सुक्का के इंदौर क्या देखा था? चलो भाई, आखिरी है ये, ठीक है। अब उसके बाद जो हड़प्पा की खोज कौन से वर्ष में? अब यहाँ पे रुकना। अगर पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का पहला रोपण था। कालीबंगा की खोज 51, रोटल की खोज ठीक है 74, ठीक है। ये हड़प्पा, क्या भैया? हड़प्पा की खोज करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी, बीबी लाल। फिर उसके बाद कालीबंगा का फिर क्या क्या हमारा जगपति और इनका भी जोशी और अरे कुछ नहीं, 2 मिनट और दे दो, यहाँ के निपटा देते हैं। कहाँ के? यहाँ के जन्म लोग ऐसा नगर था, औद्योगिक नगर में गए थे, तनख्वाह मिलती है तो बीवी के लिए बहन के लिए कहाँ मिली थी? चलो भाई, सबसे अच्छा आंसर कौन दे रहा? ओम को बताओ, में क्या क्या? हाँ, और ये चीजें लग रही है कि हाँ कभी पहले पढ़ी हुई, आसान लग रही है, है ना? अब क्या है, एक बार
हम क्या बोल रहे हैं, डेली क्या करना है, जो 15 मिनट का टाइम तुमको मिल रहा है उसमें क्या कर लेना है, रिवाइज करना है। अगर न्यूट्रिशन चैप्टर देखो तो कितना छोटा लग रहा हो, क्या बताया न्यूट्रिशन, कुछ भी तो नहीं बताया है, वो छोटा सा एक कार्बोहाइड्रेट बता दिया है ना, कार्बोहाइड्रेट जीएफ बता दिया, स्माइल बता दिया, वो बता दिया, स्टार्च बता दिया, सेलुलोज बता दिया, डाइटिन बता दिया, ये कुछ बताया, कुछ नहीं बताया। वो बाई प्रोटीन के बारे में थोड़ा बता दिया, क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। सर क्या है, हलवा है, सब मुंह आया है। और 90 दिन, कितने दिन, 90 दिन कंटिन्यू क्लास, 90 दिन कर लो। 90 दिन के बाद क्या है, जीएस तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और सारा फोकस तुम्हें कहाँ रखना है, मैथ्स में। जीएस को घर में जाने के बाद हाथ ही ना लगाओ, सारी कॉपी किताबें यही रख के जाओ जीएस की, है ना। लेकिन कहाँ पे कंसंट्रेट कर लो, अदर सब्जेक्ट में जितना भी फोकस कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट में फोकस कर लो। तुम्हें वहां पे अपना कंसंट्रेट करना है, बाकी जीएस की जिम्मेदारी मेरी है।